सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रमदलशोभनी सुहासिनी समधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे। राजीव चौधरी जी हमारे बीच हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर अशोक गुप्ता और महिला कांग्रेस अध्यक्ष बबीता शर्मा जी हमारे बीच हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं सर्वप्रथम और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक लवानिया जी। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य अतिथि का सम्मान करने के लिए मैं अपने जर्नलिस्ट एसोसिएशन के भरत जी और मदन कृष्ण गोपाल जी आपसे निवेदन करूंगा कि वो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का पटका पहनाकर स्वागत करें। अखिलेश यादव। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय पूर्व सांसद पंडित रामकृष्ण साहब, राजीव चौधरी साहब, प्रोफेसर अशोक शर्मा जी, बहन बबीता जी, अशोक गुप्ता जी, बहन बबीता जी, योगेश जी, गिरधारी तिवारी जी, सभी प्रबुद्ध नागरिक, मेरे मीडिया के सभी साथी। सर्वप्रथम जाल को धन्यवाद है कि उन्होंने पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। पत्रकारिता भारत में जब शुरू हुई उस समय का काल अलग था, आज अलग है। आज के समय में पत्रकारिता के लिए अनेक चुनौतियां भी हैं तो अनेक सहूलियत भी हैं। जब पंडित मार्तंड नाम से समाचार पत्र की शुरुआत कोलकाता से की गई थी, तब पत्रकारिता का एक गढ़ बन पाया था। आज हम तुलना करें विश्व के अनेक देशों से तो जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के बाद में सबसे सर्वाधिक संख्या में पत्रकार जो अखबार हैं उनकी प्रसार संख्या भारत में देखने को मिलती है। भारत के हर गांव तक मीडिया की पहुंच हो चुकी है। सर्वप्रथम हम बात करें कि पत्रकारिता की शुरुआत कैसे हुई। बंगाल से जब विदेशी शासन था, अंग्रेजों का शासन था, तो 1782 में अंग्रेज आए थे। उन्होंने एक प्रेस की स्थापना की और उस समय बंगाल गजट, कोलकाता गजट नाम से पहला समाचार भारतीय ने निकाला था, वो उत्तर मार्तंड था। वो 30 मई 1826 को निकाला। उसी परिप्रेक्ष्य में भारत में पत्रकारिता के आज 200 वर्ष माने जाते हैं। इसके बाद में उत्तर भारत की हम बात करें तो बनारस अखबार नाम से 1845 में अखबार निकाला था, वो साप्ताहिक था। उसके बाद में पुणे कलकत्ता से दैनिक अखबार निकला, वो था समाचार सुधावर्षण, जो श्याम सुंदर सेन जी ने 1854 में निकाला, पहला दैनिक अखबार था। इस तरह अखबार चलते रहे। हम अखबारों की तुलना करें तो 3 युगों में भारत की अखबार पत्रकारिता उद्देश्य था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस तरह का अखबार निकाला कि मीडिया के साथ साथ हमारे जो कवि थे, लेखक थे, उनको सबको जोड़ा और जन जन तक अखबार की आवाज पहुंचाई। माखनलाल चतुर्वेदी जी का युग आता है। उस समय अखबार की भाषा इतनी तीक्ष्ण थी कि अंग्रेज अखबारों से डरने लग गए थे। फिर उसी दौरान विद्यार्थी जी ने इससे निकाला अखबार प्रताप अखबार निकाला। प्रताप अखबार को उस समय स्वतंत्र आंदोलन का प्रमुख प्रवक्ता के रूप में माना जाता था। इन सब
उद्देश्य उस दौरान था कि किसी तरह से हम भारत को स्वतंत्र कराएं। भारतीय हिंदू जी ने मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से पहुंच पाता है। आज के समय में पॉडकास्ट आ गए हैं, फेसबुक पर भी पॉडकास्ट की सुविधा है, यूट्यूब पर भी है। इससे हमारे स्वतंत्र पत्रकार हैं या उनको ही ज्यादा मीडिया में कवरेज मिल पाता है और उन्होंने इसका समाधान भी बताया, सोशल मीडिया। आज आप भरतपुर में देख लीजिए, सोशल मीडिया पर जितना काम हो रहा है, जितना कवरेज भरतपुर की खबरों को दिया जाता है, उतना कहीं नहीं दिखाई देता। तो वास्तव में मीडिया के सामने बड़ी चुनौतियां हैं प्रिंट न्यूज की, निष्पक्षता की, निर्भीकता की, क्योंकि पत्रकारिता का पेशा एक ऐसा पेशा है जिसकी लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। और आज उसके बारे में यही 4 लाइन हम कह सकते हैं कि सच चाहे जितना तीखा हो, सच चाहे जितना तीखा हो, घुस जाए तीर सा सीने में, सुनने वाला तिलमिला उठे, लथपथ हो काया पसीने में। लेकिन सच कहने से कब तक चुपचाप रहेंगे हम, कब तक चुपचाप रहेंगे। तो जो पत्रकार है उसका एक बहुत बड़ा कर्तव्य है आज के वर्तमान परिदृश्य में कि वो अपने प्रमुख कर्तव्य को, और प्रमुख कर्तव्य पत्रकारिता का क्या है, जन समस्याओं को उठाना, और केवल उठाना नहीं, उनका एक समाधान तक पीछा करना, ये पत्रकारिता का उद्देश्य है। और भरतपुर में सोशल मीडिया में जितने भी प्लेटफॉर्म पर काम हो रहा है, वास्तव में वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर अशोक गुप्ता को, जो अपने उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करेंगे। जो आज का कार्यक्रम करा रहे हमारे जिलाध्यक्ष रविंद्र मोहन शर्मा जी, दीपक गवानी जी प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिला महामंत्री मुकुट बिहारी वाजपेयी जी, और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चंद्र रामकृष्ण जी, राजीव जी चौधरी साहब, हरिओम जी गुर्जर साहब, यादव साहब, विजय जी कौशिक, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष गिरधारी तिवारी जी, योगेश सिंगल जी, यहाँ मेरे कई और पुराने जो साथी नवीन जी, सबको जानता हूँ, यहाँ भारत जी, शिव कुमार वशिष्ठ जी, और भी कई, क्योंकि मुझे याद है कि पत्रकारिता एक ऐसा विषय है, आज से 46 साल पहले, यानी 46 ईयर्स पूर्व, जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था, 46 साल, आज मुझे याद है कि जब वो पत्रकारिता जब चलती थी और उस समय हम छोटे छोटे थे, तो अखबार जब आते थे, उन अखबारों की मोटी हेडिंगें हम पढ़ा करते थे क्लास में। मतलब वहाँ जब प्रेयर होती थी और उस प्रेयर में अपने सरस्वती वंदना करना और अखबारों की मोटी मोटी लाइनों को वहाँ व्यक्त करना, तो निश्चित रूप से ये अखबार एक ऐसी चीज है जिसको हम सच्चाई से पेश करते हैं। और मैं तो इस चीज को खुले में ये कहना चाहती हूँ कि पत्रकारिता जो निष्पक्ष जांच करती है, वो एक हम लोगों के लिए एक गौरव की बात है। आप देखते हैं आए दिन कितनी समस्याएं हो रही हैं, उनको खुल के साझा करना एक अखबार का और एक मीडिया का ही प्रचलन है, जो बिल्कुल खुले में हम लोगों के साथ खड़े होकर हम लोगों का साथ दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि सभी पत्रकार बंधु जो हम लोगों का एक सच्चे से चयन करते हैं, हम जो न्यूज भेजते हैं, हम जो पत्रकार में अपनी खबरें लगाते हैं, कितनी सही है और कितनी गलत है, उसका भी निर्माण पत्रकार भाई करते हैं। मैं अपनी पत्रकारिता में ये कहना चाहती हूँ, पत्रकारिता केवल एक समाचार देने का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज को दिशा देने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लोकतंत्र को मजबूत करने का एक स्तंभ है। और यह स्तंभ डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं। पत्रकार के सामने कई चुनौतियां भी खड़ी हुई हैं, जैसे फेक न्यूज भी आती हैं, तो उनको भी समाज के सामने उन्हें भी सूचना को नैतिक मूल्य से ये लोग सही करार देते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे पत्रकार मैं विशेष रूप से उन सभी पत्रकारों को नमन करती हूँ जिन्होंने अपने जीवन को सत्य और समाज सेवा के लिए समर्पित किया है। अपने सभी समाज के मार्गदर्शक और आने वाले पीढ़ियों के हम लोगों के प्राण प्रेरक सूत्र हैं। एक जनप्रति और एक समाज सेविका रूप से मैं ये कहना चाहती हूँ, समाज के अधिकारों की बात जब आती है,
अन्याय के खिलाफ जब आवाज उठानी होती है तो ये हमारे पत्रकार बंधु ही हमारा साथ देते हैं। हम सभी मिलकर जागरूकता, न्याय और समानता के अधिकार का नियमों का पालन करते हैं। मैं आयोजकों का हृदय से धन्यवाद प्रेरित करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया और इस सभा में मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। पार्षद दीपक मुदगल जी बैठे हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंजीनियर जीवन लाल जी शर्मा, जिन्होंने बुजुर्गों को एक नए जीने की राह लगातार वो दिखाते हैं, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्राह्मण सभा के पूर्व अध्यक्ष कौशलेश शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इंजीनियर राजेंद्र दंडोतिया जी हमारे बीच हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच सभी सम्मानित बैठे हुए हैं। इसी श्रृंखला में वरिष्ठ पत्रकार गोविंद शरण जी शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप इस मौके पर अपना अनुभव दें। लवानिया जी और सभी पत्रकार बंधु, सन 1975 से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ और उसके लेके आज तक जितने उतार चढ़ाव आए वो मैंने सारे देखे। पत्रकारिता को हर जिनको हम बढ़ाते वही पत्रकारिता को नीचे गिरा भूल लग रही आज में, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो या कोई भी हो। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो मीडिया ही बताते हो जंगल में पेड़ के नीचे मोर नाचा। बड़े बड़े नेता बना दिए पत्रकारिता ने, जो कुछ नहीं जानते उनको प्रसिद्ध कर दिया। और जब कोई पत्रकारिता के ऊपर आंच आती है कोई बोलने को तैयार नहीं, चुप लगा जाता है, कोई बोलता ही नहीं। पत्रकारिता कमजोर क्यों थोड़ी हुई? पहले समाचार छपता तो हमारा प्रतिनिधि उस विभाग को फोन करके पूछता था, भैया ये पत्रकार समाचार छपाए, आप बताइए इसमें ये काम क्यों नहीं हुए? आज कौन सा प्रतिनिधि किसको फोन करता है? बताइए तो क्यों नहीं होता ऑब्जेक्शन? क्यों पत्रकार? हम सबको नामे वाले दीपक लवानिया जी, कौशिक जी, हमारे रवि मोहन जी और मेरे परिवारजन श्री कौशलेश शर्मा जी यहाँ पर लाया लवानिया जी ने, बहुत ही हृदय को सुनने वाला। मैं पहले आपको पत्रकारिता के बारे में बताना चाहूंगा, फिर इतिहास पे। पत्रकारिता जो बनती है वो समाचार से। समाचार क्या? जब हम कोई भी समसामयिक घटनाओं का संप्रेषण करते हैं तो वो समाचार बनता है। अब पत्रकारिता जब उन समाचारों को, विचारों को हम बनाते हैं और वो एक प्रक्रिया होती है, वो पत्रकारिता होती है। और इसको करता कौन है? वो पत्रकार है। हमारे डायरेक्टर साहब ने बहुत सही कहा कि पत्रकारिता का इतिहास, जिस बिल्डिंग की नींव मजबूत होगी, 30 मई 1826 को हमारा पहला जब समाचार पत्र अंग्रेजों के टाइम पर निकला, तब हिंदी भाषा का कितना बोलबाला। बहुत संकट से ये हिंदी पत्रकारिता गुजरी है। समय समय पर संकट आए हैं, पत्रकारिता में भी संकट आए हैं और पत्रकारों पर भी संकट आए हैं। चाहे वो स्वतंत्रता का आंदोलन हो, हिंदी पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है पत्रकारिता का। चाहे वो आपातकाल में प्रेस का गला घोटने का काम हो, उस समय भी पत्रकारिता का बहुत बड़ा काम छोटे रूप में घर घर पत्रक पहुंचाने का काम हुआ हो। बहुत सारे पत्रकारों पर समय समय सरकारों के डंडे चले हो, चाहे वो श्रीमान जनसत्ता के जो थे, क्या नाम था उनका, प्रभाव जोशी, उनके भाई जो, उन पर भी बहुत बड़ा संकट चला था दुनिया भर के। तो बीच बीच में सरकारों का बहुत सारा संकट आया है। बीच बीच में जो ये पेड न्यूज है, विज्ञापन है, उनसे भी बहुत बड़ा संकट है। जो ग्राहक चाहता है वो नहीं मिल पाता। तो निश्चित रूप से
पत्रकारिता में गिरावट का भी दौर है, ऐसा नहीं है प्रत्येक व्यक्ति के गिरावट में। पत्रकार हैं, वरिष्ठ पुराने पत्रकार हैं, उनका सम्मान करेंगे। हरदेव कटारिया जो कि बैर से आए के पत्रकार हैं, उनका भी आज सम्मान करेंगे। इसके अलावा शिव कुमार वशिष्ठ हैं, उनका सम्मान करेंगे। हमारे पुराने पत्रकार हैं, न्यूज 18 में और कई अभी आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं। गोविंद शरण शर्मा, इनका नाम मैंने आखिरी में इसलिए लिया है कि आपने केवल इनके देख लिए थे अभी, ये धर्म दल के पत्रकार हैं, इनका भी सम्मान यहाँ किया जाएगा। और आज जो भी अतिथि यहाँ पधारे हमारे छोटे से आग्रह पर, उनका बहुत धन्यवाद। एक अतिथि हमारे ब्रांड एम्बेसडर कह सकते हैं उनको, नरेंद्र सिंह पौधार जी, जो कि वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर हरियाणा के चेयरमैन हैं और इंडियन पैरा एथलीट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। वो हमारे हर कार्यक्रम में आते हैं और नाराजगंज और झाड़ से उनका विशेष लगाव है। आज भी उनको आना था, लेकिन किसी कारणवश वो कार्यक्रम में नहीं आए। हमेशा सहयोग प्रदान करते हैं उनको नरेंद्र सिंह पौधार, और उन्होंने कहा है कि अगले कार्यक्रम में जरूर आएंगे। अब मैं निवेदन करूंगा, निकलता था वो पंडित जी उसके संपादक थे। जोरदार तालियों से आदरणीय पंडित जी का स्वागत करें। तो भरतपुर में ही नहीं, पूरे राजस्थान के शायद सबसे वरिष्ठ पत्रकार के सम्मान के साथ हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। पंडित जी अपने सारे अनुभव बताएंगे। 2 अखबार आपने निकाले, एक तो चौबुर्जा और एक अखबार का नाम मैं भूल रहा हूँ। 2 अखबार आपने निकाले। जोरदार तालियों से पंडित जी का आपने मेरा स्वागत किया, लेकिन स्वागत के साथ जब आप 100 साल जोड़ देते हो तब मुझे थोड़ा ऐसा लगता है। जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक मैं जवान मेहरबानी करके थोड़ा मैं सबका इस्तेमाल करता हूँ। इसके पीछे मेरा तर्क ये है कि आदमी जब तक सीख सकता है, कर सकता है, जब तक जवान है। कोई नई चीज सीख लेगा, इसका आदमी जवान है, और कोई काम कर सकता है वो आदमी जवान। इसके बाद मैं दूसरी बात बताता हूँ। चुनौतियां हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, संसार में इस वक्त कब चुनौती नहीं रही? मनुष्य खुद एक चुनौती है, मनुष्य खुद एक समस्या है। जब तक मनुष्य रहेगा, जब तक समस्या रहेगी तो समाधान रहेगा। आज असल में चाहे पत्रकारिता ले लो, चाहे राजनीति ले लो, चाहे धर्मशास्त्र ले लो, मनुष्यता गिर गई है, मनुष्य जी रहा है। इसलिए इन संस्थाओं का कमजोर हो रहे हैं, पतन हो रहा है संस्थाओं का। तो एक मेरा ये है, पत्रकारों का सब कर्तव्य है कि हमारे देश के मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए प्रेरित करें। दूसरी स्थिति यह है, आज की तारीख में पक्ष जी, मैं मोहम्मद क्या बोल रहा हूँ, पत्रकार, बहुत पुराना पत्रकार हूँ और आपके समय का भी हूँ। मेरी कलम में कभी भी जज से कम का काम नहीं समझा, झूठ नहीं, सत्यता के ऊपर रहा है। अब मेरा एक ही उद्देश्य रहा है कि मैं पहले भी विकास के बारे में बोलता रहा और लिखता रहा। मुझे कल शाम को जब ये दीपक पुदगल ने मुझे बताया कि इस तरह से जाति प्रेस कॉन्फ्रेंस किया पत्रकारिता का अवलंबन, मैं आपको सही बता रहा हूँ, बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत खुशी हुई कि भरतपुर में कम से कम कोई आदमी चेत बना। अब मैं आपके सामने एक काम करता हूँ। दीपक लवानिया जी, आप यहाँ भरतपुर के ही हैं, आपको मालूम है कि मैंने जैसे जैसे काम किए उन सारे कामों में मैंने श्रेय पा लिए। और अब मैं इतने बड़े संगठन के साथ बैठा हूँ, बीच में बैठा हूँ, इसके लिए मैं आपको काम सुपुर्द करके भेजूंगा। तो मेरा काम यह है कि अधिकारी लोगों के पास काम बहुत है, तो वो सामाजिक कामों को देख नहीं पाते। आज भरतपुर में विकास की आवश्यकता है। जैसे सबसे पहले मान के चलेगा हमारा केवला देव है, अब इनने 5वां बांध का पानी बंद करके एक हमारे घर में ही फूट डालने का काम किया। खैर
विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर उसको उत्तर नहीं देते तो मैं चुनाव नहीं लड़ सकता था। ये एक ऐतिहासिक बात है। मोहन मुद्गल जी का सम्मान कर रहे हैं पूर्व सांसद पंडित रामकिशन जी, वरिष्ठ पत्रकार मोहन मुद्गल जी दैनिक आज के संपादक रहे लंबे समय तक और तमाम उड़ाकर इस प्रतिष्ठित देकर सम्मान किया है मोहन मुद्गल जी का। और स्वागत है मुद्गल जी आपका जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान झार की ओर से समाचार जगत में भी हुए एक पन्ने विश्वविख्यात केवलादेव नेशनल पार्क से जुड़े जो फोटो थे वो इनकी पहचान रही, शान रही। उन्होंने भरतपुर की पहचान को पहुंचाने का काम किया। नवीन शर्मा जी का बहुत स्वागत है झार परिवार की ओर से। इनका छोटा बेटा नीरज शर्मा वो भी पत्रकार है, उसका भी स्वागत है भैया। और गोविंद शरण शर्मा जी ने भी कई अखबारों में दैनिक नवज्योति सहित कई अखबारों में लंबे समय तक सेवाएं की हैं और अभी भी जुनून सवार है। अभी भी किसी भी कार्यक्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे आगे चलते हैं। राजीव झालानी जी बयाना के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिले भर के पत्रकारों का सम्मान किया है। आगामी श्रृंखला में और जो पत्रकार शेष रहे हैं उनका भी सम्मान करेंगे। समय समय पर झार परिवार द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। पहले भी होली के अवसर पर हमने जिले के लगभग सभी पत्रकारों का सम्मान किया है। कल्याण जी